हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर और आज की हमारी टॉपिक है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दैट इज ACTH। ACTH टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो कभी आपने सुना होगा ACTH टेस्ट के बारे में। तो ये ACTH टेस्ट है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे फॉरहेड के बाद, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है। तो अच्छे से समझ जाइएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ये ACTH हार्मोन। तो ब्लड सैंपल लेकर के ये टेस्ट किया जाता है कि ACTH का लेवल कितना है, उसी को हम कहते हैं ACTH टेस्ट यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन टेस्ट। और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH को हम, इसका काम क्या होता है एक्चुअली में, इसका काम होता है जो किडनी होते हैं, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। जस्ट किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। उस एड्रेनल ग्लैंड्स में कॉर्टिसोल जो होता है सिक्रेट होता है। तो ये काम करता है ACTH, कॉर्टिसोल को सिक्रेट कराने का काम करवाता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम होता है ACTH का। तो इसी तरह हम ACTH के लेवल को देखते हैं ब्लड सैंपल से कि ACTH रिलीज हो रहा है या नहीं है, उसका लेवल कितना है। ACTH controls the production of another hormone that is called cortisol. Cortisol is made by the adrenal glands. Cortisol क्या होता है, वो प्रोडक्शन होता है ACTH का। ACTH कंट्रोल करते हैं कॉर्टिजोल हार्मोन के प्रोडक्शन को। और कॉर्टिजोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एड्रेनल ग्लैंड से। ये एड्रेनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। दोनों किडनी के ऊपर दो स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं जिसे हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। Cortisol play an important role to respond to stress, to fight with infection, to regulate blood sugar, to maintain blood pressure and to regulate metabolism, that is called the process of how your body use food and energy. Metabolism का मतलब होता है कि हमारा बॉडी हमारे फूड और एनर्जी को कैसे यूज़ करता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। Now we know that cortisol is a steroid hormone that regulates a wide range of vital process throughout the body. cortisol है एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी को वाइटल प्रोसेस को वो रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स। Now we know that what it is used for. ACTH is used for what? पिट्यूटरी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स के डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए ACTH टेस्ट के साथ कॉर्टिसोल टेस्ट भी किया जाता है। एंड ACTH टेस्ट इज ऑफन डन along with a cortisol test to diagnose disorder of the pituitary or adrenal glands. Now this includes the Cushing's syndrome. Cushing's syndrome एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एड्रेनल ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन करते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय ए ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स और द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड मेडिसिन। ये या तो ट्यूमर के कारण हो सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ करने से कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। स्टेरॉइड आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन बट कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स दैट इफेक्ट्स कॉर्टिसोल लेवल। Second one is Cushing's disease, a form of Cushing's syndrome. Cushing's disease is usually caused by a non-cancerous tumor of the pituitary glands. The tumor makes too much ACTH. ये ट्यूमर क्या होता है जी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ACTH बनाने लगता है। This cause the adrenal glands to make too much cortisol. इसी कारण एड्रेनल ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिसोल फॉर्मेशन करने लगता है। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कुशिंग्स डिजीज़। थर्ड वन इज़ एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच द एड्रेनल ग्लैंड डजंट मेक इनफ कॉर्टिसोल्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉर्टिसोल्स नहीं बनाते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोपिट्यूटरिज्म, a disorder in which the pituitary gland does not make enough of some or all of its hormone.
एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये सब हार्मोन्स नहीं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म। वाई डू आई नीड एन ACTH टेस्ट? हमें ACTH टेस्ट की क्या ज़रूरत है? You may need this test if you have a symptom of too much or too little cortisol. Symptom of too much cortisol or too little cortisol. अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या सिम्टम होंगे जब कॉर्टिजोल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो चलिए हम जानते हैं। सिम्टम ऑफ टू मच कॉर्टिजोल इंक्लूड्स weight gain, buildup of fat in the shoulders, pink or purple stretch marks on the abdomen, thigh and breast, increased body hair, muscles weakness, fatigue and acne. Now we will know that symptom of too little cortisol includes weight loss, nausea and vomiting, diarrhea, abdominal pain, dizziness, darkening of the skin, salt craving and fatigue. What do the result mean? जब ACTH टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं उसके क्या मतलब होते हैं हम यहाँ पे बताएंगे। रिजल्ट ऑफ एन ACTH टेस्ट आर ऑफन कंपेयर्ड विद द रिजल्ट ऑफ कॉर्टिजोल। उसकी टेस्ट को कॉर्टिजोल के रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है एंड मे शो वन ऑफ द फॉलोइंग। First is high ACTH and high cortisol level. This may mean Cushing's disease. Low ACTH and low cortisol level. This may means Cushing's syndrome or a tumor of the adrenal glands. High ACTH and low cortisol level. This may mean Addison's disease. Low ACTH and low cortisol level. This may means hypopituitarism. तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।